हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक किया था। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये लिमिट हमें इवेल्युएट करना है, तो वी कैन यूज लॉपिटल रूल ऑल्सो, बट लॉपिटल रूल से ये प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा लेंथियर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लॉपिटल रूल अवॉइड करेंगे। तो व्हाट विल डू इन दिस एग्जांपल, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में से वी विल बी टेकिंग 2x कॉमन और फिर हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो चलो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। देखो, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, फर्स्ट और थर्ड टर्म में से हम 2x कॉमन निकालेंगे। तो 2x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में व्हाट विल बी लेफ्ट आउट, 1 माइनस cos x बचेगा। ठीक है। नाउ फ्रॉम द सेकेंड एंड द फोर्थ टर्म ऑल्सो वी विल टेक माइनस साइन कॉमन। सेकेंड एंड फोर्थ टर्म में से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में 1 माइनस cos x बचेगा एंड दिस इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय x क्यूब एंड क्लोज द ब्रैकेट। न्यूमरेटर को हम फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है। नाउ सी बोथ द टर्म्स, दोनों टर्म्स में से 1 माइनस cos x इटसेल्फ इज कॉमन। तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। दोनों टर्म्स में से 1 माइनस cos x कॉमन आ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, 1 माइनस cos x कॉमन आ गया। ठीक है। इनसाइड द ब्रैकेट यहां से बचेगा 2x माइनस यहां से बचेगा 1, क्लोज द ब्रैकेट अपॉन। अच्छा, अभी ध्यान से देखिएगा, ये डिनोमिनेटर x क्यूब है। नाउ दिस x क्यूब इन द डिनोमिनेटर कैन बी रिटर्न एज x स्क्वायर इंटू x। तो हम क्या करेंगे, ये जो x क्यूब है इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर इंटू x। उसमें से जो x स्क्वायर है वो हमने लिया 1 माइनस cos x के साथ, और जो अपॉन वाला x है वो 2x माइनस 1 के साथ गया एंड द ब्रैकेट क्लोजेस। ठीक है। इसका रीजन है, नाउ रिकलेक्ट द सिनॉप्सिस। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द सिनॉप्सिस मैंने आपको लिख के दिया है वहां पे शॉर्टकट, कि ये जो लिमिट है 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है 1/2। ये रिफर द सिनॉप्सिस पॉइंट नंबर 7। तो 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू 1/2 एंड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट 2x माइनस 1 अपॉन x होता है log 2। तो ये जो लिमिट है इसका वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 1/2 इंटू log 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से, हमारा ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो प्रॉब्लम इज ओवर, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। ठीक है। आप ध्यान रखो कि जब मैं आपको समझाता हूं तो आप सिनॉप्सिस आपके सामने रखो ताकि बिल्कुल आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है। इसका वैल्यू 1/2, ये log 2 हो गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज राइट डाउन द सोल्यूशन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इस लिमिट को हमें इवेल्युएट करना है, ऑप्शन हमारे सामने है। ठीक है। नाउ इन दिस प्रॉब्लम अगर आप देखोगे x का वैल्यू 0 डालोगे तो दिस इज 0/0 फॉर्म। अभी इस प्रॉब्लम में हम लॉपिटल रूल अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो चलो रेड डाउन सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 34। रेड डाउन अप्लाइंग LH रूल। लॉपिटल रूल का शॉर्ट फॉर्म है, LH रूल लिख दिया है मैंने, यू नो दैट। तो चलो इसमें लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो लिखो क्या मिलेगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अभी हमें निकालना है डेरिवेटिव सबसे पहले न्यूमरेटर का। तो e रेज टू x का डेरिवेटिव इज e रेज टू x प्लस log ऑफ 1 प्लस x का डेरिवेटिव। तो हमें यूज करना है log fx का फॉर्मूला स्टूडेंट। तो log fx का क्या डेरिवेटिव है, इट इज 1/fx इंटू एफ डैश ऑफ x। देखो नोटबुक में मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूलेज लिख के दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट log ऑफ 1 प्लस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x विच इज नथिंग बट 1। ठीक है, माइनस साइन एज इट इज।
अभी हम लेंगे इसका डेरिवेटिव। नाउ यू कैन ओपन अप वन ब्रैकेट, 1 माइनस एक्स टू द पावर -2। अभी हम यहाँ पे इस टर्म के लिए अप्लाई करेंगे एफ एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव। तो एफ एक्स रेज टू एन का क्या डेरिवेटिव होता है, एन इंटू एफ एक्स रेज टू एन -1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर -2 का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, तो इट विल बी -2 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर -3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स which will be nothing but -1 close the bracket होल अपॉन। ठीक है, फिर ये मेन वाला स्क्वायर ब्रैकेट भी आप क्लोज कर सकते हो। ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर। अभी हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी नथिंग बट 2x। so we have applied L'Hopital rule, we have found out the derivative of the numerator and we have also found out the derivative of the denominator। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, रीअरेंज। so write down what will this become, so this will be limit, देखो आगे, x is tending towards 0 e raised to x remaining same, ये 1 upon 1 plus x है। ठीक है, तो 1 upon 1 plus x चाहिए तो आप ऐसे ही रखो इसको। so this is nothing but 1 upon 1 plus x। अभी यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, तो माइनस साइन रहेगा, 2 as it is, and this is 1 minus x to the power -3 whole upon 2x close the bracket। ठीक है, क्या किया हमने इस स्टेप के बाद, सिर्फ रीअरेंज किया है, बाकी और कुछ ज्यादा नहीं किया हुआ है। ओके, अभी हम वापस देखेंगे x का वैल्यू 0 डाल के। अभी भी अगर 0/0 फॉर्म आ रहा है तो हम वापस एक बार L'Hopital रूल अप्लाई करेंगे। तो जस्ट चेक, x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो e रेज़ टू 0 इज 1। ठीक है, ये 1 + 1 ये 2, 2 - 2 इज 0 और ये भी 0 है। तो यस इट इज वंस अगेन 0/0 फॉर्म, तो हम वापस L'Hopital रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, so write down this will be further equal to लिमिट x is tending towards 0। अब वापस एक बार डेरिवेटिव लेना है, तो e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x ही रहेगा। ठीक है, अभी 1/fx का डेरिवेटिव। ठीक है, रिकलेक्ट, सी द फॉर्मूले, 1/fx का डेरिवेटिव इज -1/fx द होल स्क्वायर इनटू f डैश ऑफ x। ठीक है, तो 1 upon 1 plus x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, तो इट विल बी -1 upon 1 plus x the whole square into derivative of 1 plus x which will be 1 and the bracket closes। 1/fx का फॉर्मूला देखो, -2 remaining same, एक ब्रैकेट ओपन कर दो आप यहाँ पर। now what will be getting over here, 1 minus x to the power -3 का डेरिवेटिव हमें लेना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा स्टूडेंट्स हमें, तो इट विल बी -3 इंटू 1 minus x to the power -4। इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, -3 1 minus x to the power -4 into derivative of 1 minus x which will be nothing but -1 and close the bracket। ठीक है, upon, now in the denominator 2x का डेरिवेटिव will be 2 and close the bracket। ठीक है, डेरिवेटिव ध्यान से लेना है, जरा भी डेरिवेटिव लेने में अगर हमारी मिस्टेक हो गई तो हमें गलत आंसर मिलेगा। ठीक है, नाउ व्हाट वी डू, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, अभी आप x का वैल्यू 0 डालो एंड सी विच ऑप्शन कम्स द करेक्ट आंसर। तो चलो लेट अस पुट x का वैल्यू 0। जैसे हम x का वैल्यू 0 डालेंगे तो e रेज़ टू 0, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बिकम 1, प्लस ऑफ माइनस इज माइनस। ठीक है, अभी यहाँ पे x का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये 1/1, दिस इज नथिंग बट 1 इटसेल्फ। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, so it is going to remain minus itself। ठीक है, अभी x का अभी 2 3s are, so that is going to become 6, x का वैल्यू 0 डालेंगे so what I was saying is student कि यहाँ पे ये -6 हो गया, x का वैल्यू 0 हम यहाँ पे डालेंगे तो 1 रेज़ टू एनीथिंग इज 1 इटसेल्फ। ठीक है,
फिर अपॉन में ये 2 हमारे पास पहले से ही है। अब ये क्या हो जाएगा, +1 -1 गया, -6/2 -3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज चेक। -6/2 दैट इज नथिंग बट -3। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रॉब्लम इज ओवर। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। लिखिए सॉल्यूशन और प्रॉब्लम नंबर 35। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, विल बी अप्लाइंग लॉपिटल रूल। तो लिखो अप्लाइंग लॉपिटल रूल। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट्स वगैरह है ये मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ। एग्जाम में आपको लिखना नहीं है अप्लाइंग लॉपिटल रूल एंड ऑल दैट, डायरेक्ट अप्लाई करो, गेट द आंसर। चलिए तो देखते हैं क्या होता है। देखो, लिमिट h is tending towards 0, log of 1 plus 2h का डेरिवेटिव 1/1 plus 2h इंटू कंपोजिट फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ 1 plus 2h, तो वो हमें मिलेगा इंटू 2 माइनस ये वाला 2 रिमेनिंग सेम इंटू log of 1 plus h का डेरिवेटिव विल बी 1/1 plus h इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 plus h जो कि हो जाएगा 1, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, अपॉन नाउ विल फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। तो h स्क्वायर का डेरिवेटिव तो हमें मिलेगा 2h। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, log fx का फॉर्मूला अप्लाई किया डेरिवेटिव का, और यहाँ पर भी हमने log fx का फॉर्मूला अप्लाई किया। प्लीज नोट डाउन दिस स्टेप। अभी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में ये दोनों टर्म्स में से हम 2 कॉमन निकालेंगे, और वो जो 2 कॉमन आएगा वो इस डिनोमिनेटर वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हम थोड़ा जरा डायरेक्टली लिखेंगे स्टेप्स को। दिस विल बी फर्दर इक्वल टू, देखो दिस इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ध्यान से सुनिए, वापस एक बार बोलता हूँ, न्यूमरेटर में ये दोनों टर्म में से 2 कॉमन आ जाएगा, जो 2 कॉमन आएगा वो इस वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, देखो यहाँ से will be left out with 1/1 plus 2h माइनस यहाँ से हमारे पास बचेगा 1/1 plus h whole upon in the denominator we are having h, close the bracket। 2 कॉमन लिया, इसके साथ वो 2 कैंसिल हो गया। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि हर एक स्टेप आपको शो करना है, वो थियरी लेक्चर्स में हम करते थे, एंट्रेंस लेक्चर में ऐसा नहीं करना है। नाउ व्हाट वी कैन डू, 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम वापस लॉपिटल रूल अप्लाई करें, वी कैन अप्लाई लॉपिटल रूल वंस अगेन, या तो फिर दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि हम इसमें एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेना ज्यादा बेटर है। ओके, तो राइट ऑन नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब ये दोनों टर्म्स का हमें एलसीएम लेना है, तो देखो क्या मिलेगा, राइट ऑन 1 plus h minus times of 1 plus 2h whole upon in the denominator h into bracket 1 plus 2h into bracket 1 plus h, close the bracket। This into this minus this into this upon this into this। थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे हम, इतना अलाउड है और इतना लिखना भी चाहिए डायरेक्टली। ओके, अभी हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन करेंगे। So just open up the brackets in the numerator and simplify and tell me what we get। You can put your answers in the chat box also। अगर आपको रिप्लाई नहीं करना है तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो। ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करो। Yes, so what will be left out? What you are saying? Minus h, yes correct, minus h बचेगा। तो जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, h minus 2h, तो माइनस h बचेगा न्यूमरेटर, करेक्ट। तो इसके को मैं रब कर देता हूँ और ऊपर -h लिख देता हूँ। आफ्टर सिंप्लीफाइंग now we are left out in the numerator with -h।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये -h बच गया। ठीक है, अब क्या होने वाला है, तो ये h इस h के साथ कैंसिल हो जाएगा। अभी आप डालो h का वैल्यू 0, तो एज सुन एज वी पुट h का वैल्यू 0, तो दिस इज गोइंग टू बिकम 1, दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम 1। ठीक है, ये भी ब्रैकेट 1 हो जाएगा, ये भी ब्रैकेट 1 हो जाएगा, ये ऊपर -1 है, तो -1 ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये जो लिमिट है इसका वैल्यू है -1। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एग्जाम्पल। अभी इसके बाद -1 लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको एग्जाम में। मालूम पड़ गया हमको कि हमारा आंसर -1 है, तो टिक मार्क करो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज डू रिमेम्बर दैट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ये लिमिट को हमें इवेल्युएट करना है, एंड ये 4 ऑप्शंस है हमारे पास, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIEEE 2003। चलो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। नाउ वी विल कट शॉर्ट द नंबर ऑफ स्टेप्स। क्वेश्चन हमारे सामने ऑलरेडी है, तो और एक बार क्वेश्चन को लिख के टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। नाउ व्हाट विल डू, हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो लिखो लेट ऑन द सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h, ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा बस चाहिए स्टूडेंट कि लेट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h, ये हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो एज x इज टेंडिंग टुवर्ड्स π/2, therefore h will tend towards 0। ये चेंजेस होते हैं, हम सबको मालूम है। वी हैव डन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन यूज करने से पहले ये जो फंक्शन है tan वाला, वी विल अप्लाई वन फॉर्मूला और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो राइट ऑन दिस इज इक्वल टू, फर्दर इक्वल टू लिखो, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स π/2 ब्रैकेट में। अभी रिकलेक्ट करो, एक फॉर्मूला है हमारे पास, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा होता है tan π/4 माइनस थीटा। तो वो फॉर्मूला हम इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2 इज नथिंग बट tan π/4 माइनस, है ना, π/4 माइनस थीटा। तो क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा होता है tan π/4 माइनस थीटा। तो tan π/4 माइनस थीटा, तो थीटा क्या है हमारा यहाँ पे x/2 है, एंड द ब्रैकेट क्लोजेस। ध्यान रखना कि अभी मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं किया है, सिर्फ इसी टर्म को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ फॉर्मूला अप्लाई करके। ये वाला टर्म रिमेनिंग सेम, दैट इज 1 माइनस sin x अपॉन 5 माइनस 2x द होल क्यूब। अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया है, अभी हम ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स π/2 के जगह पे हमें क्या मिलेगा, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ जहां पर भी x है तो x के जगह पे हम π/2 प्लस h लिखेंगे। राइट ऑन, व्हाट विल दिस बिकम, tan π/4 माइनस, ठीक है, x डिवाइडेड बाई 2, ये x है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो -x/2, दिस इज x डिवाइडेड बाई 2, तो π/2 प्लस h डिवाइडेड बाई 2, तो वो क्या देगा हमें, π/4 प्लस h/2 देगा। x को 2 से डिवाइड करना है, और ये x है तो इसको हमने 2 से डिवाइड किया है, इनटू 1 माइनस, ठीक है। अभी ये जो x है उसके जगह पे भी π/2 प्लस h आएगा। तो वी ऑल नो दैट sin π/2 प्लस h इज नथिंग बट cos h। तो न्यूमरेटर हो गया 1 माइनस cos h, एंड डिनोमिनेटर विल बिकम -2h द होल क्यूब हो जाएगा। कैसे, आप x के जगह पे π/2 प्लस h डालो, x के जगह पे
π/2 प्लस h डालो, ब्रैकेट को ओपन करके सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास -2h बचेगा, होल क्यूब इज ऑलरेडी देयर। अब स्टेप वाइज हम क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ थियरी लेक्चर, दिस इज एंट्रेंस लेक्चर। तो आपको कुछ भी डिफिकल्टीज है तो प्लीज सी द वीडियोज ऑफ द फर्स्ट थियरी लेक्चर्स एंड देन यू कैन कोप अप विद द थिंग। ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अभी इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर देते हैं हम यहाँ पे। व्हाट विल दिस बिकम, दिस विल बी फर्दर इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस π/4 माइनस π/4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, tan ऑफ -h/2 विल बी लेफ्ट आउट। ठीक है, यू कैन क्लोज द ब्रैकेट इनटू, यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, 1 माइनस cos h अपॉन -2h द होल क्यूब, so that is nothing but -8 into h क्यूब बचेगा हमारे पास। -2h का क्यूब कर दिया हमने। ठीक है, प्लीज मेक अ नोट टिल हियर। नाउ विल मेक द चेंजेस इन द सेम ओनली। तो पहले हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, जो सब्स्टिट्यूशन था उसको उस हिसाब से हमने सिंप्लीफाई किया एंड वी आर सॉल्विंग इट अहेड। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो h क्यूब है, आई विल राइट डाउन हियर ओनली, बहुत सारे स्टेप्स हमें इंक्रीज नहीं करने हैं, प्लीज सी दिस। ये जो h क्यूब है, दिस कैन बी रिटर्न एज h इंटू एच स्क्वायर। ऐसा क्यों करेंगे हम, ताकि ये h इसके साथ अपॉन में चला जाए और जो h स्क्वायर है वो यहीं पे रह जाएगा। ओके, एंड हियर ऑल्सो वी कैन सिंप्लीफाई, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। ठीक है, चलो लेट अस स्प्लिट अप हियर ओनली। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो h क्यूब है इसको हम लिखेंगे h इंटू एच स्क्वायर। राइट डाउन, ये देखो मैंने लिखा है h इंटू एच स्क्वायर। प्लीज राइट डाउन, मैं इसी में चेंज करूंगा, आप लिखते जाओ स्टेप्स को। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, h इंटू एच स्क्वायर लिखने के बाद, ठीक है, आई जस्ट ड्रॉप ऑफ हियर ओनली। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में h क्यूब था। ठीक है, तो इंटू एच स्क्वायर तो मैं यहीं पे रखूंगा और वो जो एक h है दैट आई विल टेक इट ओवर हियर। तो ये जो h क्यूब था दैट आई हैव रिटन h इंटू एच स्क्वायर, एज आई सेड, h यहाँ पे लिखा, h स्क्वायर यहाँ पे आ गया। नाउ वी विल एडजस्ट द एंगल, tan थीटा बाय थीटा 1 होता है, तो हमें थोड़ा एंगल एडजस्टमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। तो आई जस्ट इनलार्ज दिस ब्रैकेट, थोड़े ब्रैकेट को मैं बड़ा कर देता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, तो वी विल डिवाइड बाय -2 एंड वी विल मल्टीप्लाई बाय -2। tan थीटा बाय थीटा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है स्टूडेंट्स। तो डिवाइड बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, यहाँ पे ये सब आपको मालूम है, ये 1/2 हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बिकम 1/2 अकॉर्डिंग टू द सिनॉप्सिस, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो चलो लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप, वेयर विल आई राइट डाउन। ठीक है, चलो आई थिंक सो यहीं पे कंटिन्यू कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये मार्किंग छोटा करके, जस्ट कंटिन्यू इट आउट ओवर हियर ओनली। ये वाला पार्ट हमारा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, so this will be further equal to, and just continue in this box. अभी मैं थोड़ा ब्लू कलर से लिख देता हूँ, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू, अभी आप देखना क्या हो जाएगा, tan ऑफ -h/2 अपॉन -h/2, ये हो गया 1, tan थीटा बाय थीटा 1 होता है, तो ये 1 हो गया, अपॉन में -2 है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट अपॉन में -2 है इनटू 1/-8। ठीक है, इंटू 1/-8, ये देखो यहाँ पे, और ये जो 1 माइनस cos h अपॉन h स्क्वायर है, अकॉर्डिंग टू सिनॉप्सिस इट इज नथिंग बट 1/2। हाँ, आप सिनॉप्सिस देख लेना, 1 माइनस cos h अपॉन h स्क्वायर इज 1/2। ठीक है, तो 4 into 8 is 32, so 1/32, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा जो आंसर है इस लिमिट का, it is 1/32 and option C is the correct answer. Please make a note, problem is over. थोड़े से चेंजेस करके कम से कम स्टेप लिखने हैं,
we don't have to increase the number of steps while doing the problems in entrance exam student, any kind of entrance exam. डायरेक्ट करते जाओ, आप आंसर लेके आओ, खाली यही ध्यान रखना है कि उसमें कुछ हमारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. इसे हमें इवेल्युएट करना है. चलो डन. सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. नाउ इफ यू ऑब्जर्व ओवर हियर कि अगर हम y का वैल्यू 0 डालेंगे, इफ यू पुट y का वैल्यू 0, तो दिस इज 0/0 फॉर्म. तो हम यहाँ पे लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे. अब जब हम लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि दिस इज लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड्स 0. तो हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, बट विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है. ओके, तो चलिए लिखिए. अप्लाइंग LH रूल. तो क्या मिलेगा? LH रूल अप्लाई करेंगे तो राइट डाउन लिमिट y इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. तो सबसे पहले हम लेंगे डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर. तो जब हम डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर लेंगे x प्लस वाई इंटू सेक ऑफ x प्लस वाई, तो हमें सबसे पहले u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा. तो x प्लस वाई हमारा u है एंड सेक ऑफ x प्लस वाई हमारा v है. प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव हमें अप्लाई करना पड़ेगा. तो व्हाट डज द रूल सेज? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. तो x प्लस वाई रिमेनिंग सेम, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन. तो sec ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स? तो इट विल बी sec ऑफ x प्लस वाई इंटू tan ऑफ x प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई. तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, y का डेरिवेटिव हमें मिलेगा 1. वाई? बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y. ठीक है, आई रिपीट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन अभी प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, मतलब sec ऑफ x प्लस वाई विल रिमेन सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, मतलब x प्लस वाई का डेरिवेटिव, तो वो हमें मिल जाएगा 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इंटू सेक एक्स. x इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y. तो x को हमें कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ेगा या मानना पड़ेगा. उसका डेरिवेटिव 0 हो गया x सेक एक्स का अपॉन y का डेरिवेटिव इज 1. चाहिए तो आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर दो. अभी अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो बन चुका है. तो हम क्या करेंगे? y का वैल्यू 0 डालेंगे. तो विल सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 0. So when we'll substitute y is equal to 0, what is this going to become? तो y 0 डालेंगे तो ये x हो जाएगा. So this is going to become x into sec x into this is going to become tan x. y का वैल्यू 0 डालना, तो x into sec x into tan x प्लस यहाँ पे ये बन जाएगा sec x. तो एट द मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं इसमें से? वी कैन टेक sec x कॉमन. ये दोनों टर्म्स में से हम sec x को कॉमन निकाल सकते हैं. तो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू sec x कॉमन निकाला, तो व्हाट इज लेफ्ट आउट? तो वी आर लेफ्ट आउट विथ x tan x प्लस 1 इज रिमेनिंग, और यही हमारा आंसर है. अभी क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल था, इसमें विथ रिस्पेक्ट टू y हमें डिफरेंशिएट करना था, इसीलिए मैंने ऑप्शन के साथ एग्जांपल नहीं लिया. तो पहले मैंने आपको समझा दिया है. अभी ऑप्शंस कैसे आ सकते हैं इसमें? सेम थिंग कैन बी क्रिएटेड विथ एमसीक्यू आल्सो. ये क्वेश्चन देंगे और 4 ऑप्शंस दे देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल वो मैं 4 ऑप्शंस लिख देता हूँ यहाँ पे. सपोज ऑप्शन ए दे दिया हमें sec x ब्रैकेट tan x प्लस 1, ऑप्शन ए. ठीक है, ऑप्शन बी अगर दे दिया 0. ठीक है, ऑप्शन सी एक लिख देता हूं मैं. ऑप्शन सी दे दिया हमें ब्रैकेट sec x ब्रैकेट x tan x प्लस 1, और ऑप्शन डी दे दिया हमें
sec x, ठीक है। ऐसे अगर 4 ऑप्शंस दे दिए तो फिर आपको पता है कि जो आंसर आता है उसके हिसाब से हमें वो टिक मार्क करना पड़ता है। तो अगर ये 4 ऑप्शंस अगर आपको दिए गए हैं तो इसके हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम इज ओवर। पर क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू वाई हमें डिफरेंशिएट करना था, इससे पहले मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे और फिर पहले आपको प्रॉब्लम करके बताया, फिर मैंने ऑप्शंस लिख के बता दिया। ऑप्शन में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, तो ऑप्शंस को हमें बहुत ध्यान से देखना है। तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना स्टूडेंट, अगर यहाँ पे y है तो विल डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर यहाँ पे x टेंडिंग टूवर्ड्स समथिंग है तो विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पे थीटा टेंडिंग टूवर्ड्स समथिंग है तो विल डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे t है तो विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। जो भी वेरिएबल यहाँ पे होगा we will differentiate with respect to that when we are applying L'Hopital rule. That is what I need to show you. Please make a note of this. चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। इस लिमिट को हमें इवेल्युएट करना है। नाउ एज यू कैन ऑब्जर्व, ये है लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अभी हम यहाँ पे लॉपिटल रूल अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप देखोगे तो दिस इज 0/0 फॉर्म, तो विल नॉट अप्लाई लॉपिटल रूल, क्योंकि लॉपिटल रूल से बहुत लेंदियर हो जाएगा ये एग्जांपल। तो नाउ व्हाट विल डू, यहाँ पे थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करना है, ठीक है, ताकि ये प्रॉब्लम सिंपल हो जाए। तो लिखिए एडजस्टमेंट, लिखिए राइट ऑन सोल्यूशन। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखिए राइट ऑन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 इन द न्यूमरेटर। सिर्फ न्यूमरेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना है। अच्छा, वाई वी आर गोइंग टू डू सो वो मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप ये स्टेप लिख लो। लेट मी फर्स्ट राइट डाउन एंड एक्सप्लेन, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब ये एक 2 पहले से ही है, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड वाला 2 हम लिखेंगे बाहर, अब डिवाइडेड वाला 2 जो है वो हम अंदर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम √3/2 into sin π/6 प्लस h, ऐसा हो जाएगा। √3/2 into sin π/6 प्लस h माइनस 1/2 into ये हो जाएगा cos π/6 प्लस h अपॉन डिनोमिनेटर सेम रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, तो वो है √3 into h into √3 cos h माइनस sin h, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करिए। क्या किया हमने, वापस एक बार बता देता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 ओनली इन द न्यूमरेटर। 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहा। अच्छा, अभी ये करने का क्या फायदा है, तो हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अभी √3/2, चलो, और ये है 1/2, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/√3, ये 4 हो गया, ये बाय √3 हो गया, इनटू अब ये वाला जो ब्रैकेट है न्यूमरेटर में, अभी √3/2, इसको थोड़ा जरा हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो नाउ व्हाट विल डू, वी विल राइट डाउन दिस एज, ये पहले ये टर्म, चलो डायरेक्ट लिखते हैं, √3/2। अभी √3/2 कब होता है, नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ये जो पूरा न्यूमरेटर है इसको हम एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस फॉर्मूला में कन्वर्ट करने को √3/2 और 1/2 को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नाउ √3/2 can be written as what, so this can be written as nothing but cos π/6
√3/2 can be written as cos pi/6 into sin pi/6 प्लस h, ये टर्म को हम एज इट इज रखेंगे, माइनस, ठीक है, अभी 1/2, तो 1/2 कैन बी रिटर्न एज नथिंग बट sin pi/6, 1/2 can be written as sin pi/6 into cos pi/6 plus h will remain same, whole upon in the denominator, ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो गया, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज भी होगा, ठीक है, अपॉन में अभी √3 को मैंने अलग कर लिया है, अब यहाँ पे क्या बच गया, h इंटू ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये वाला जो ब्रैकेट है, इन दिस ब्रैकेट वी कैन सब्स्टिट्यूट h इज इक्वल टू 0, ये वाला जो ब्रैकेट है पर्टिकुलरली, ताकि हमें वो स्टेप लिखना नहीं पड़े। तो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट h इज इक्वल टू 0 ओवर हियर, व्हाट इज दिस गोइंग टू बिकम √3 इंटू cos 0, cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो √3 इंटू 1, तो ये ब्रैकेट √3 हो गया और ये वैल्यू 0 हो गया, ताकि कम स्टेप हमें लिखने पड़े। व्हाट वी हैव डन, आई रिपीट, ये 4/√3, √3/2 को cos pi/6 लिखा, 1/2 को sin pi/6 लिखा, ये h रिमेनिंग सेम, और इस वाले ब्रैकेट में h का वैल्यू 0 डाला। तो वी ऑल नो कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, sin 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये ब्रैकेट √3 हो गया, ठीक है। नाउ सी द न्यूमरेटर वेरी केयरफुली, sin a cos b, sin a cos b माइनस cos a sin b, रिकलेक्ट, पूरा न्यूमरेटर देखो आप, sin a cos b minus cos a sin b is formula for sin of a minus b, तो चलो वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू, चलो मैं थोड़ा यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, अब क्या होगा, तो दिस इज लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ब्रैकेट ओपन करो, √3 इंटू √3, देखो ऊपर 4 है, √3 इंटू √3 3 हो गया, इंटू अभी न्यूमरेटर में sin of pi/6 plus h minus pi/6 whole upon h is already there, देखो ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 3 हो गया, न्यूमरेटर में हमने यहाँ पे न्यूमरेटर के लिए sin of a minus b का फॉर्मूला अप्लाई किया, sin a cos b minus cos a sin b is sin of a minus b, अभी क्या होगा, ये +6 -6 कैंसिल हो जाएगा, pi/6 प्लस pi/6 माइनस pi/6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, sin h अपॉन h, और sin h अपॉन h 1 होता है, तो व्हाट इज द आंसर, 4/3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, sin h अपॉन h 1 हो गया, 4/3 बच गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, प्रॉब्लम इज ओवर। तो इजी वे में सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करके फिर उसको हमने सिंप्लीफाई किया। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, प्रॉब्लम इज ओवर।